मध्य प्रदेश बजट 2026-27 सीएम मोहन यादव ने विकास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026-27 के राज्य बजट पर कहा, यह बजट समग्र और समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर केंद्रित है। हमने 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमने जर्जर पुलों और पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2028 के सिंहस्थ उत्सव के लिए लगभग 13,851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने स्कूलों में बच्चों को भोजन के साथ दूध उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है और सरकार ने इसके लिए 5 वर्षों में 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हम किसी भी योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें पर्याप्त धनराशि का निवेश कर रहे हैं। वीवीजी राम जी के लिए 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है, अर्थात सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,851 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया है। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास